तो रियल लाइफ में मतलब जो आर्मी होती है तो फिर जो हमारा वाटर डिफेंस होता है तो उसमें शिप्स और तो सैटेलाइट और से और तो दिख ही सकती है, बट हम लोगों ने सबमरीन बना रखी है बेसिकली। तो वो पानी के अंदर, वो पूरी की पूरी पानी के अंदर जा सकती है और पानी के अंदर ट्रैवल कर सकती है, अनलेस कोई ऐसे रेडार या कुछ पानी के अंदर इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड सॉर्ट ऑफ। तो फिर उसकी वजह से हमारा काम आता है एंड देन इट इज यूज फॉर डिफेंस। जैसे कि कोई अगर दूर से ऐसे नेवी शिप अटैक या कुछ कर दिया देन इट इज यूज फॉर डिफेंस। तो मैंने उसका एक प्रोटोटाइप बनाया। सो इज एवरीवन क्लियर विद द पर्पस ऑफ इट? पानी के अंदर ले जाती है वो लोगों को? नहीं, ले जाती नहीं है। इट मतलब इट टेक्स पीपल बट इट इज नॉट फॉर सिविलियन पर्पस, इट इज फॉर आर्मी पर्पस, डिफेंस। नीचे किसको मारने जा रहे हैं? जैसे कि अब कोई एनिमी की शिप आ रही है यहाँ पे, मतलब जैसे कि यहाँ पे एक सी है, यहाँ पे एक एनिमी, यहाँ पे एक एनिमी की शिप आती है, ठीक है? इज दैट फाइन? सो व्हाट रियल लाइफ सबमरीन कैन डू इज, समझो कि वो भी यहाँ पे है, ओके? तो यहाँ पे एक सबमरीन है आर्मी की। तो बेसिकली इट हैज द पावर टू गो फ्रंट बैक एंड शूट टॉर्पीडोज, बेसिकली मिसाइल्स। तो अगर वो अटैक करने के लिए आ रही है तो ये यहाँ से टॉर्पीडो शूट करके बेसिकली डिफेंस का काम करता है वो, उड़ा देता है। तो ये रियल लाइफ में इस चीज़ के लिए यूज में आती है। तो इसका मेन जो ऐसे फंडामेंटल है कि मतलब ये नीचे कैसे जा पाती है, मतलब नॉर्मली शिप्स तो ऐसे फ्लोट और ही करती है और नीचे आती है, देन इट कंप्लीटली सिंक्स, राइट? तो बेसिकली ये नीचे इसलिए जा पाती है बिकॉज इन वाटर देर इज समथिंग कॉल्ड बुओयंट फोर्स। सो बेसिकली जो वाटर होता है वो आपको एक अपवर्ड फोर्स देता है, मतलब ग्रेविटी से नीचे का तो फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी से समझो आप यहाँ पे खड़े हो तो ग्रेविटी से यहाँ से नीचे का फोर्स लग रहा है, ठीक है? अगर पानी में अगर आप हो तो जो वाटर है वो भी आपको एक अपवर्ड फोर्स देती है। अगर आप ऐसे कभी स्विमिंग पूल मतलब ऐसे रियलाइज किया होगा कि ऐसे यू आर सर्टेनली नॉट फीलिंग वेरी हैवी, यू आर सर्टेनली फीलिंग लाइट, यू नो, लाइट। इज दैट फाइन? तो बेसिकली पानी जो है इट गिव्स अस अ बुओयंट फोर्स। तो अगर बुओयंट फोर्स जो है मेरा, अब वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा हुआ, समझो कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स अगर ज्यादा हुआ, ठीक इंसान चाहे मतलब कुछ भी, कोई भी ऑब्जेक्ट इट विल फ्लोट, राइट? और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हुआ देन इट विल सिंक। इज दैट फाइन? तो बेसिकली सबमरीन में हम क्या करते हैं, सबमरीन में हम लोग इसको ओरिजिनली ऐसे डिजाइन करते हैं कि वो फ्लोट करेगा। तो बेसिकली ओरिजिनल डिजाइन में जो हमारा बुओयंट फोर्स है वो ज़्यादा हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स और वो फ्लोट करता है। लेकिन अब होता क्या है रियल लाइफ में, बेसिकली यहाँ पे जो भी वाटर है उसको हम लोग एयर की जगह पे यहाँ पे से कंटेनर्स और होता है तो उसमें यहाँ पे वाटर फिल कर देते हैं, ओके? तो वाटर की जगह जो एयर आता है तो वाटर की ऐसे डेंसिटी ज़्यादा होती है, राइट? तो डेंसिटी ज़्यादा होती है मतलब एक क्यूब ले लो और ऐसे एक और डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब बेसिकली ये है कि अगर दोनों 1 मीटर क्यूब है, ओके, तो अगर इसमें 1000 पार्टिकल्स आ रहे हैं ना एयर के तो इसमें 10,000 पार्टिकल्स आ रहे हैं एयर के। बेसिकली एक ही जगह पे वो सेम चीज कितनी ज्यादा मतलब कॉम्पैक्ट है, कितना ज्यादा ऐसे फिट आ रहा है, सॉर्ट ऑफ। हाँ, पानी अंदर ही क्यों फ्लो करेगा? क्या? पानी अंदर क्यों फ्लो करेगा? कमिंग टू दैट, ये इतना सबको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? ओके। तो बेसिकली रियल लाइफ में हम लोग पानी अंदर डालते हैं तब एयर की जो वाटर की डेंसिटी होती है वो एयर से ज़्यादा होती है। तो ये जो टोटल ऑब्जेक्ट जो है ना पूरी सबमरीन, उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। और जब डेंसिटी वाटर से बढ़ जाती है तो बेसिकली जो बुओयंट फोर्स है वो मतलब कम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। You're just saying things. You're not drawing. You're not doing anything on the board. You're just saying things. You're not giving us the visualization, buddy.
तो बेसिकली यहाँ पे पहले एयर फील्ड थी, ठीक है। एयर के समझो यहाँ पे थे 10,000 पार्टिकल्स, ये जो स्पेस है। हम लोगों ने क्या किया, वाटर पंप्स या किसी चीज से हम लोगों ने यहाँ पे वाटर फिल कर दिया, तो अभी भी ऐसा थोड़ी एयर होगी। अब जो 10,000 पार्टिकल्स थे एयर के, उसकी जगह अब यहाँ पे 10,000 पार्टिकल्स वाटर के और ऐसे और पार्टिकल्स एयर के 5,000 10,000। तो ये जो टोटल जो ऑब्जेक्ट है हमारा, इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी ना, क्योंकि बेसिकली इतने ही जगह पे अब ज्यादा पार्टिकल्स है पहले से, राइट। तो ज्यादा पार्टिकल्स होने का मतलब हुआ एक ही जगह पे, फिक्स जगह पे, मतलब बुओयंट फोर्स जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो जो पार्टिकल्स है, एक मिनट में आपको पहले आर्किमिडीज समझा देता हूँ, पहले वो करना चाहिए था। ये JRT क्या था? क्या? ऊपर JRT। वो डबल डबल ऊपर का है। तो याद पार्ट समझ में आया था कि एक ऑब्जेक्ट है जिसमें ग्रेविटेशन का फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, और वाटर जो है वो बेसिकली ऊपर की तरफ का फोर्स लगाते हैं, उसको बुओयंट फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो नीचे जाने वाला एरो है वो ग्रेविटेशनल का फोर्स है जो नीचे के साइड लग रहा है, एक्सेलरेशन मिलता है हमको ग्रेविटी से। और जो ऊपर का फोर्स है, वो जो वाटर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है ना आपको, ये वो है, तो ये वो बुओयंट फोर्स है। तो मतलब अगर समझो यहाँ पे एक वॉल है, इसी को अगर मैं समझाता हूँ, तो अगर यहाँ से अगर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और यहाँ से 8 न्यूटन का ही लग रहा है, तो वॉल राइट हैंड साइड जाएगी ना। तो वैसे ही यहाँ पे अगर ग्रेविटेशनल का फोर्स ज्यादा रहेगा बुओयंट फोर्स से, ये अगर नीचे के साइड 10 न्यूटन का लग रहा है और अगर ऊपर के साइड 18 न्यूटन का लग रहा है, इसका जो नेट फोर्स है वो नीचे के साइड ही जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है ना सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो अगर मैं मतलब समझो कि इतना फोर्स, इतना बुओयंट फोर्स से मैं ऑब्जेक्ट को दे पा रहा हूँ, ये जो ग्रेविटेशनल का फोर्स है वो कम हो जाए, ये कम हो जाए, ये 8 न्यूटन हो जाए, और जो बुओयंट फोर्स है वो 10 न्यूटन हो जाए, तो हमारा जो सबमरीन है, ऑब्जेक्ट है जो भी, दैट विल फ्लोट। यस। ग्रेविटेशन फोर्स को चेंज कैसे कर सकते हो? ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे ऐसे समझो, यहाँ पे एक इंसान वो कॉन्स्टेंटली 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है। अब या तो इधर जो इंसान है वो या तो 8 न्यूटन से या जितना भी फोर्स लगा सकता है, तो इसको बस रोक ही सकता है, इससे ज्यादा हो सकता है ताकि उस साइड वॉल मूव करे, लेकिन यहाँ पे हमेशा ही फोर्स लगता है। तो अगर यहाँ पर अगर 12 न्यूटन का फोर्स है, तो ये भले यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, मतलब नेट मूवमेंट भले इधर होगा 2 न्यूटन का, लेकिन ये तब भी फोर्स लगा रहा है, ये कभी चेंज नहीं हो रहा है इस केस में, ठीक है। वी आर नॉट चेंजिंग दिस, वी आर जस्ट चेंजिंग द total momentum of the object. Is that fine with everyone? No problems. So only the buoyant force is changing, not the Yes, gravitation. that's right. तो यहाँ पे मैं buoyant force को change कर पा रहा हूँ। तो buoyant force अब basically है क्या? यहाँ पे एक object है, तो gravity का force मिल ही रहा है नीचे, ये नीचे की तरफ gravitational का acceleration तो हो ही रहा है। तब ये जो water molecules है, तो ये तो पहले अगर वाटर इधर तक था, यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, तब यहाँ पे जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स थे ना, वो सभी अब ये इतने वाटर मॉलिक्यूल इस ऑब्जेक्ट को पुश बैक दे रहे ऊपर की तरफ। तो अगर ये उतने मॉलिक्यूल्स को, ये उतने जगह को पुश बैक दे रहे उतने मॉलिक्यूल्स को, तो अगर ये जो नया ऑब्जेक्ट है, अगर उसमें कम ऐसे डेंसिटी हो, तब ये जो नया ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर उसमें समझो यहाँ पे 10,000 थे वाटर मॉलिक्यूल के पार्टिकल, ठीक है, तो अगर यहाँ पर अगर नई जो ऑब्जेक्ट है ये एरिया में, और उसके 5,000 पार्टिकल्स ही हुए, अब 5,000 ईयर और पहले 10,000 थे, तो ऊपर की तरफ 10,000 के मतलब ऐसे जो वाटर पार्टिकल्स है ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, राइट। तो बेसिकली ये वाला जो ऑब्जेक्ट है दैट विल फ्लोट, या उसी के जगह समझो आयरन है, ठीक है। तो समझो यहाँ पे 10,000 की जगह यहाँ पे अब आयरन के जो है
यहाँ पे 1 लाख है, हाँ 1 लाख। तो बेसिकली यहाँ पे जब वाटर मॉलिक्यूल्स जो थे वो तो 10,000 ही थे, लेकिन यहाँ पे जो अब ये जो आयरन है यहाँ पे उसके इतनी सी जगह पे यहाँ पे 1 लाख है, जबकि वाटर के 10,000 ही थे। तो यहाँ पे बस 10,000 ही ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, लेकिन ये जो 1 लाख पे उसमें नीचे की तरफ ग्रेविटेशन से एक्सेलरेशन मिल रहा है, ठीक है, तब नीचे आ जाएगा, राइट। तब ये जो है अगर मैं डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा वाटर में। सबको समझ में आ गया? तो अगर मैं मेरी जो सबमरीन है अगर मैं उसकी समहाउ डेंसिटी चेंज कर सकता हूँ तो मैं उसको ऊपर नीचे ला सकता हूँ, राइट। तो अब मैं क्या, अगर मैं आयरन फिलर तो उसको वापस ऊपर कैसे लाऊं? हाँ वही समझा रहा हूँ। तब इस केस में मेरे पास एक कंटेनर होता है, एक एक्चुअल सबमरीन में एयर से भरा हुआ। तो इस कंटेनर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसमें यहाँ पे जितने भी ऐसे वाटर सराउंडेड है ना, ये जितना भी वाटर सराउंडेड है, हम लोग एक पंप या कोई और चीज से ये वाटर मॉलिक्यूल्स को अंदर डालता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल्स है और उसके जगह यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स है। तब जो वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर आया है, जो इतना फिलअप कर लिया है, उसकी डेंसिटी एयर से ज्यादा है, राइट। तब अगर डेंसिटी एयर से ज्यादा है, डेंसिटी एयर से ज्यादा है, तो इसको कम बुओयंट फोर्स मिलेगा, राइट। मतलब बुओयंट फोर्स उतना ही मिलेगा, लेकिन उसमें टोटल एक्ट कम करेगा, क्योंकि ग्रेविटेशन का ज्यादा होगा। तो यहाँ पे भी मैं मतलब वाटर डाल तो ज्यादा डेंसिटी कर रहा हूँ होल ऑब्जेक्ट की। अगर पूरा ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो पहले से ज्यादा होता है, समझो पहले 10,000 थी, अब ये 50,000 का हो गया है, तो अब इस पे ज्यादा नीचे की तरफ ऐसे ग्रेविटेशन का मतलब मिलेगा फोर्स, राइट। तो उसकी वजह से मैं इसको फ्लोट और सिंक करवा सकता हूँ, मतलब ऊपर या नीचे पॉइंट फोर्स को कम ज्यादा करके। सबको ये बात समझ में आ गई है, कोई प्रॉब्लम और नहीं अगर है? ऊपर ले जाना है तो पानी को वापस बाहर। यस, और ऊपर ले जाते वक्त ऐसे यहाँ पर वापस है तो कैसे ला सकते हैं, तो रियल लाइफ के सबमरीन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि उसके जो वॉल्स है वो वैक्यूम को भी ऐसे मेंटेन कर पाती है, वैक्यूम को वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि अब यहाँ पर अगर वाटर यहाँ से निकाल रहा है उससे फ्लश आउट कर रहे हैं, तब उसके वाटर की जगह कौन आएगा। सो इन रियल लाइफ दे आर सो स्ट्रॉन्ग कि वो वाटर को फ्लश आउट कर पा रहा है। ये इतना सबको समझ में आ गया कि रियल लाइफ सबमरीन कैसे ऊपर नीचे जाती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मेरे जो एक्चुअल प्रोजेक्ट है, मैंने ऐसा एक कंटेनर ले लिया, ठीक है। ऐसा एक कंटेनर है मेरे पास, मैंने एक ऐसा कंटेनर ले लिया, सो ऐसे फिल्ड है, ठीक है। यहाँ पे मैंने साइड में 2 बॉटल्स लगा दी, यहाँ पे मैंने 2 बॉटल्स लगा दी, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा समझ लो मेरे पास एक कंटेनर है, तो उसके साइड साइड में 2 बॉटल्स लगा दी। तो 2 बॉटल्स का मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मोटर और लगे हुए वाटर पंप्स, तो ऊपर की तरफ पानी, यहाँ पे पानी भेजता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो वाटर के जो ये जो मेरे पास एयर कंटेनर्स है ना, मैं उसमें वाटर फिल कर रहा हूँ इन पंप्स के मदद से। तो अगर मैं इन पंप्स के वजह से वाटर फिल कर पाऊंगा इन दोनों में, तो अगेन एक की जगह वाटर आ रहा है, इसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी, इसका नेट फोर्स नीचे की तरफ धीरे धीरे जाएगा, राइट। तो यहाँ पे वही कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे एक ओरिजिनल मोटर है, वो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने एक मोटर ले रखी है। तो मोटर से मैं क्या कर रहा हूँ, ये मोटर यहाँ से आजू बाजू से जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसको सक इन कर रही है, और वो इन दोनों पाइप्स में इक्वली वाटर मॉलिक्यूल्स भेज रही है, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों में एकदम सेम टाइप पे लेवल राइज होता है वाटर का। तो ऐसे मैं डेंसिटी को ज्यादा कर पा रहा हूँ, और ऊपर मेरे पास ऐसे 2 होल्स और स्ट्रॉस है, ताकि जो एयर है मेरे पास वो एस्केप कर पाए। तो मैं यहाँ पे तो यहाँ पे मैं वाटर मॉलिक्यूल्स भर रहा हूँ एक पंप से, ताकि मेरी डेंसिटी जो है, ये ग्रेविटेशन का था वैसा, और ये बुओयंट फोर्स है,
तो बेसिकली पहले तो यहाँ पे वो बॉइंट फोर्स आता था, तो फिर ये फ्लोट कर रही थी ऊपर आराम से। ये अब मैं इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स फिल कर रहा हूँ। वाटर मॉलिक्यूल्स फिल करने से क्या हो रहा है, अगेन इसकी डेंसिटी कम हो रही है। डेंसिटी कम हो रही है तो मेरा जो ग्रेविटेशन है उसकी वैल्यू बढ़ रही है बॉइंट फोर्स से। अगर बॉइंट फोर्स से मेरी ग्रेविटेशन की वैल्यू बढ़ जाएगी तो जो नेट फोर्स है जैसे कि यहाँ पे था वो नीचे की साइड होगी। ओके, सबको ये इतना समझ में आ गया ना? तो अगर नेट फोर्स भी नीचे की साइड है तो अब मैं इसको कंट्रोल कर पा रहा हूँ बेसिकली। तो अब मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ सबमरीन को कि इसको कितना नीचे जाना है, इसको कितना ऊपर जाना है। तो मैंने यहाँ पे एक वाटर पंप से मैं पानी भर रहा हूँ और इन दोनों से मैं पानी निकाल रहा हूँ ताकि मेरी डेंसिटी ऊपर नीचे। मुझे एक चीज समझ नहीं आया, इसमें हाँ। एयर वापस अंदर कैसे हाँ, लाएंगे? तो फिर ये जो मेरे स्ट्रॉज है ना, तो ये स्ट्रॉज एकदम ऐसे मैंने थोड़े लंबे लिए, तब समझो यहाँ पर अगर पानी अंदर आ रहा है, यहाँ पे पहले एयर थी, ठीक है, यहाँ पे पानी अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल्स थे वैसे ऊपर की तरफ पुश हो गए, वैसे पुश होते रहे, होते 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 वो अपने नेक्स्ट पार्टिकल को पुश करेंगे और फिर यहाँ स्ट्रॉज से वो एयर पार्टिकल्स निकल जाएंगे। और अगर मैं इसको इन पंप्स को, जो नीचे पंप्स है मेरे पास, अगर मैं उनसे मतलब पानी निकाल रहा हूँ तो अगेन यहाँ पे पहले वाटर के ऐसे पार्टिकल्स है। ओके, तो वाटर का अगर मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, पंप से सक आउट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट होगा। तो जो वैक्यूम क्रिएट होगा वो इसके पास वाले एयर मॉलिक्यूल्स जाएंगे, मतलब वो वैक्यूम को फिल करना है, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा, फिर तो उसके पास वाले एयर मॉलिक्यूल्स इसके तरफ जाएंगे। तो ऐसे करते करते ऐसे मॉलिक्यूल्स है नीचे जाते रहते हैं, जब तक ऐसे फिल नहीं हो जाती स्पेस, ऐसे सारे वापस से अंदर आ जाती है। सबको समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन है? स्ट्रॉ के थ्रू पानी नहीं जा सकता? नहीं, क्योंकि स्ट्रॉ तो अभी है, वाटर लेवल तो इतना ही है, तब स्ट्रॉ तो उसके ऊपर है। तो अगर मैं सबमरीन समझो इतनी नीचे चले जाती है कि स्ट्रॉ जो है वो यहाँ तक ही आ रहा है, तो स्ट्रॉ के अंदर से पानी आ जाएगा, क्योंकि अब वो एयर के ऊपर तो है नहीं, तो एयर नहीं आई, पानी आ जाएगा, वो पूरा ऐसे संक हो जाएगी। कोई और क्वेश्चन किसी को भी? किसी को नहीं? तो अगर किसी केस में सबमरीन उतने नीचे चली जाती है तो वापस ऊपर आने का कोई चांस नहीं? हाँ, मतलब रियल लाइफ में मेरी सबमरीन में तो ये है ही, और बाकी रियल लाइफ में वाटर प्रेशर भी तो है। वाटर प्रेशर इज बेसिकली जितना ज़्यादा मतलब ऊपर वाटर रहेगा उतना वो वाटर भी तो फोर्स लगाएगा सबमरीन पे। तो गाजी अटैक देख रखे हैं क्या किसी ने? हाँ। तो उसमें आप लोगों ने देखा था ना कि मतलब जब सबमरीन बहुत ज़्यादा नीचे चली गई थी तो वाटर प्रेशर से उसकी मतलब थोड़ा प्रेशर हो रहा था, पानी और लीक हो रहा था। वो इमरजेंसी फोर्स लगा था। यस, हाँ, तो रियल लाइफ में भी यही होगा। रियल लाइफ में भी या तो ये सबमरीन से मतलब ऐसे अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या तो ये क्रश हो जाएगी, और अगर नहीं होती है तो यहाँ पे वैक्यूम तो क्रिएट कर ही सकते हैं, मोटर से वापस से पानी निकाल दिया, पानी निकाले, डेंसिटी जो है मेरी वापस से वो 10,000 हो गई मतलब से, तो ऊपर चले जाएगी। तो जो सबमरीन है जैसे एक लेवल पे कैसे रुका है, मैंने पानी डाल दिया तो वो कंटिन्यूअसली नीचे क्यों, कंटिन्यूअसली नीचे जानी चाहिए ना, एक जगह रुक क्यों जाती है? नहीं पता। एक्चुअली में मुझे लगता है कि जो वाटर का जो जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं तो उतना ही वाटर का फोर्स बढ़ता जाता है, उतना ही वाटर ज़्यादा फोर्स लगाता है, तो इसलिए फिर वो फोर्स कैंसिल होता जाता है, तो इसलिए वो स्टेबल रहता है, ऐसा मुझे लगता है। स्टेबल क्यों रहती है बीच में, इसका रीजन नहीं पता चल पाया यार, कहीं पे भी नहीं है ओके, गलत बोल दिया, मेरे को नहीं पता। आपने डिक्लेयर कि कहीं पे भी नहीं है, इसका मतलब नॉन फाइंडेबल है, मतलब कभी मिल नहीं सकता।